राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को वैशाख मास की चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास की शुरुआत हो चुकी है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस साल की संकष्टी चतुर्थी या कहें कि चौथ माता का जो व्रत है वो 27 अप्रैल आज के दिन मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित होता है। इस दिन को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से भी निजात मिलता है। हर वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो साल में 12 चौथ आती है, हर महीने की जो चौथ आती है उसका व्रत करना चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं व्रत करती है उनके पति की दीर्घायु होती है और साथ ही साथ जो संतान सुख से वंचित है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए जो 12 चौथ होती है उसे करने का विधान है। फिर भी अगर आपसे 12 चौथ नहीं होती है तो आप 8 नहीं तो 6 नहीं तो 4 चौथ तो आपको करनी ही चाहिए। तो जो 4 चौथ होती है उनमें से सबसे बड़ी चौथ होती है करवा चौथ और बाकी की जो 3 हैं उनमें से एक होती है वैशाख माह की चौथ। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और साथ ही साथ परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहने के लिए भी प्रार्थना करती है। आज के दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। तो चौथ माता के पूजन के साथ ही गणेश जी का भी पूजन किया जाता है, जिससे आज के दिन हमें अक्षय फल की भी प्राप्ति होती है। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आज की जो चतुर्थी है उसके शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है वो आज है 27 अप्रैल को सुबह 8:20 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो आज के दिन 27 अप्रैल को रखा जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन का जो समय रहेगा वो देर रात 10:30 पर होगा और चंद्र अस्त जो होगा वो 28 अप्रैल यानी कि कल के दिन सुबह 7:38 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत की अगर हम पूजा के शुभ समय की बात करें तो वो रहेगा सुबह 7:22 से लेकर सुबह 9:01 तक का। तो यह समय कोई भी पूजा पाठ या व्रत का संकल्प लेने के लिए बहुत ही उत्तम माना जा रहा है। तो इस समय में आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। जो भी आपको पूजा पाठ करने हैं वो इस समय आप कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप चौथ माता के लिए पूजन रख रहे हैं तो आपको इस समय पर वो पूजन रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन आज के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम को 6:52 पर होगा। इस दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त है यदि उसकी बात करें तो वो रहेगा सुबह 4:20 से 5 बजे तक का और विजय मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर 2:32 से 3:20 तक का रहेगा। गोधूली का जो मुहूर्त होगा जिस समय में आप माता की जोत ले सकते हैं, आप उन्हें भोग चढ़ा सकते हैं, तो वो समय जो रहेगा वो गोधूली बेला में रहेगा, मतलब कि शाम को 6:55 से 7:10 तक का रहेगा। अगर निश्चिता मुहूर्त की बात करें तो वो रात को 12 बजे से 12:40 तक का रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है और साथ ही साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है, जो कि रात को 10:23 पर रहेगा। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है कि व्रत का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आप किस समय पर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो आइए अब साथ ही साथ सुन लेते हैं चौथ माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक सास थी। उसने बहू से कहा कि बहू, बैसाखी चौथ का व्रत है, सो आज सिर नहा लेना और रात को मेहंदी लगा लेना। तो बहू ने कहा, माता जी इस व्रत के दिन क्या क्या करते हैं और कोई कथा कहते हैं तो वह भी बताइए।
तो सास ने कहा कि बहू, साल में 4 चौथ का व्रत करने वाली इस व्रत को भी करती है। व्रत के दिन दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास एक पाटा धोकर थोड़े से गेहूं रखकर उस पर चांदी की चौथ माता या अन्य चांदी की कोई चीज जैसे अंगूठी या सिक्का माता के प्रतीक के रूप में रख लेना चाहिए। फिर गोटे के कपड़े पहनकर रोली, चावल, मूली, काजल, मेहंदी, गुड़, पैसे, इन सब चीजों से इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोटे के भी साथिया बनाकर लच्छा बांधना चाहिए। फिर इस प्रकार से जो कथा होती है वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पसारी से 1 दमड़ी का गुड़ और 1 दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हो, माँ तो 12 चौथ करती है। इस प्रकार से बेटे ने ताई को कहा। तो ताई ने बोला कि बेटा, तेरी माँ तो गटका चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाती है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक भी चौथ नहीं कर पाएगी। लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंका और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। लड़के के ऐसा कहते ही वो शेर तुरंत ही गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए ही थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर, अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय राध लोई जो खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता को सुमिरन करके नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो दूध दही की नदी बन जाए। तुरंत ही ऐसा कहते ही दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ ही कहा था। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया रोती जा रही है और पूड़ी पोती जा रही है। उसने कहा, बुढ़िया माई, क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम जानकर क्या करोगे? पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, बेटा, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार डालता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई, तू मुझे पुए खिला दे, तेरे लड़के के बदले में मैं दैत्य के पास चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पूड़ी तो तू खा ले, पर दूसरे के लिए जान काहे को देगा? लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओ वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा और बोला, अच्छा माई, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख दे, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा, तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चौथ माता का आँखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे ही जी के लिए चौथ करती हो तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोल लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आँखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जावे। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर जाकर लगा तो टन्न से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा कि राजा जी, आवा तो पक गया।
राजा ने कहा, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा दूंगा। जाकर देखा तो सचमुच में आवा पक चुका था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए और कहने लगे कि तुम कौन हो, भूत प्रेत हो या जिन्न हो। लड़के ने कहा, ना ही मैं भूत प्रेत हूँ और ना ही मैं जिन्न हूँ। तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला तो तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत रखती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा कि इसकी नलकी से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता भूभू भवरा हो, चांदी की नलकी में से निकलूं। तुरंत लड़का भवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। तो राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर उसे विदा किया। अपने देश पहुंचकर उस लड़के ने नगर से बाहर विश्राम किया। फिर अकेला ही उसी पसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लिया करती थी। उस दिन चौथ थी तो उसने सोचा कि माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बहुत ही कम हो गया था, सो धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहना। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसको गले से लगा लिया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि यह इसी बुढ़िया का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को और लोहे की कांचली पहना दी गई माँ को। और फिर लोगों ने कहा कि यदि ये लड़का इसी बूढ़ी मैया का है तो इस बूढ़ी मैया की कांचली फट जाएगी और दूध की धार बहती हुई बेटे के पास चली जाएगी और उसके मुंह में गिर जाएगी, तो हम मान लेंगे कि ये जो लड़का है ये बूढ़ी माँ का ही बेटा है। तो ऐसा कहकर माँ ने चौथ माता से विनती की कि हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए। तो कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में जा गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय। इस प्रकार कथा कहकर चौथ माता की कथा की आंखें पल्ले में बांध लेने चाहिए। नई आंखें लेकर गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। गणेश जी की कथा सुने हुए आंखों से सूरज जी की रोली, चावल और गुड़ से पूजा करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय चौथ माता और आंखें हाथ में लेकर पूजा करते हुए जल के लोटे से जल ढोलते हुए बोलना चाहिए, सोने की सी सांकली, मोतिया को सोहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले म्हारो सासरो, नीम तले म्हारो पीर, चारू गेला यूं बहवे, कीड़ी किसी नाल। बैसाखी चौथ का सूरज ने अर्घ देता जियो, पूत बीर भरतार, मैं सपूती जोइयो, बैसाखी चौथ की रात, मैं सवामण जोइयो, बैसाखी चौथ की रात। पल्ले वाले आंखों से चांद उगते ही अर्घ देना चाहिए। चांद को चूरमा या हलवा जो भी आपने बनाया हो उससे जिमाना चाहिए और अर्घ में सूरज जी की जगह चांद का नाम लेना चाहिए। अर्घ देने के बाद चूरमा या हलवा जो भी आपने बनाया उस पर रुपए रखकर बायना निकालना चाहिए। वह बायना आप अपनी सास, जेठानी या किसी भी ब्राह्मणी को दे दीजिए। देवर, जेठ या ससुर को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से
चौथ माता की कथा कहना और सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। ये जो कथा कहता है और जो सुनता है उन सभी को चौथ माता शुभ फल देती है। तो इसी के साथ में चलिए एक और कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही में खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का जैसा कार्य सिद्ध किया वैसा ही सबका कार्य सिद्ध करिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से चौथ माता की कथा के साथ ही आप गणेश जी की कथा भी सुनिए, जिससे आपको आज 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो या जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।